हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड इवनिंग। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मैं मंजू मैम आप लोगों का एक्सपर्ट क्लासेस में स्वागत है, मैं अभिनंदन करती हूँ। डियर स्टूडेंट, कल मैं आप लोगों को घाव और इंजरीज क्या होता है ये मैं चैप्टर स्टार्ट की थी, जो कि कल समाप्त हो गया था। आज उसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाई हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। तो आइए स्टूडेंट इसको हम देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आप लोगों का, फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का संक्रमण। पहले है आपका खाली स्थान, फिर है संक्रमण का कारण नहीं बनता है। संक्रमण का कारण नहीं बनता है। ऑप्शन आपका दिया है जीवाणु यानी बैक्टीरिया, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, वायरस, प्रोटोजोआ और कोई नहीं। तो स्टूडेंट हमने कल आपको बताया था कि संक्रमण का कारण क्या होता है। आपका जीवाणु होता है, वायरस होता है, प्रोटोजोआ। ये क्या होती है? ये अति सूक्ष्म कण होते हैं जो कि हमें नेकेड आइट से दिखाई नहीं देते हैं। तो यानी कि यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन आपका डी ऑप्शन यानी यहाँ पर सही होगा। संक्रमण के तीनों तो कारण है, ये हैं जीवाणु है, वायरस है, प्रोटोजोआ। ये सब इन तीनों से क्या होता है? हमें संक्रमण होता है। लेकिन ऑप्शन डी दिया है कोई नहीं, तो हम किस पे जाएंगे? इनमें से कोई नहीं, यानी ऑप्शन डी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच्छेदन आघात द्वारा खाली स्थान है का अलग हो जाना है क्या? ऑप्शन आपका दिया है दांत, बी ऑप्शन है अंग, सी ऑप्शन है त्वचा यानी स्किन और डी ऑप्शन है ये सभी। तो विच्छेदन आघात द्वारा हमने कल ही आपको बताया था, जो विच्छेदन होता है, विच्छेदन क्यों किया जाता है? तो अंगों का अलग हो जाना क्या होता है? विच्छेदन के अंतर्गत आता है। यानी इसमें आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका सही होगा। विच्छेदन आघात द्वारा क्या होता है? अंगों का अलग हो जाना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मवाद बनना शरीर की खाली स्थान से लड़ने की प्रणाली का हिस्सा है। ठीक है, यानी मवाद बनना शरीर की खाली स्थान है लड़ने की प्रणाली का हिस्सा है। ए ऑप्शन है आपका चोट, बी ऑप्शन है दर्द, सी ऑप्शन है संक्रमण और डी ऑप्शन है खून बहने से संबंधित है। तो मवाद बनना शरीर की क्या हो जाएगा? संक्रमण से लड़ने की प्रणाली का हिस्सा है। ठीक है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नाक से खून बहने की स्थिति में नथुनों को खाली स्थान के लिए पिंच करना चाहिए। तो ए ऑप्शन है आपका 2 से 3 मिनट। पिंच मतलब क्या? दबाना। पिंच मतलब क्या होता है? दबाए रखना। तो 2 से 3 मिनट तक करेंगे, 10 से 15 मिनट दबाएंगे, या पिंच न करें या 30 मिनट करेंगे। तो क्या हमने आपको कल बताया था कि जब हमें नाक से ब्लीडिंग होने लगती है तो हम क्या करते हैं? अपने इन दोनों उंगली का यूज करके हम क्या करते हैं? नाथुनों को दबाते हैं। तो यानी कितने देर तक हम दबाएंगे? तो 10 से 15 मिनट तक हम इसको दबाए रखेंगे, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन 5 है शॉक का कारण हो सकता है। शॉक का कारण क्या होगा? दिल का दौरा, ठीक है, अत्यधिक रक्तस्राव और हाइपोथर्मिया। और ये ऑप्शन डी क्या है? ये सभी। हमने आपको बताया था कल कि जो आपका शॉक यानी सदमा का कारण क्या हो सकता है? दिल का दौरा यानी कार्डियक अटैक, अत्यधिक रक्तस्राव यानी हमने आपको बताया था कि जब किसी भी व्यक्ति के शरीर में 1.5 लीटर से कम ब्लड की कमी हो जाती है या अत्यधिक रक्तस्राव हो जाता है, तब क्या हो जाएगा? वो भी आपका सदमा का कारण बनेगा। हाइपोथर्मिया जो अटैक में बताया, अन शॉक का जो ऑप्शन था उसमें हाइपोथर्मिया भी हमने आपको बताया था। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी ये तीनों जो हैं वो सदमे के कारण हो सकते हैं। नेक्स्ट है आपका खरोच सतही घाव होते हैं जिनमें त्वचा की खाली स्थान परतें खुरुच जाती हैं। तो ए ऑप्शन है आपका गहरी, बी ऑप्शन है ऊपरी, सी ऑप्शन है तीसरी और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो खरोच सतही घाव होते हैं जिनमें त्वचा की क्या होती है? जैसे ये हमारी त्वचा, अगर हम गिरते हैं, फिसलते हैं तो हमें खरोच आती है, तो क्या होती है? हमारी ऊपरी त्वचा आपका क्या होता है? खुरच जाती है। तो यानी ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक प्रकार का घाव नहीं है। कौन सा जो है प्रकार का घाव नहीं? तो देखिए चीरा आपका घाव है ही, लैक्रेंस भी है आपका, विच्छेदन भी है, इनमें से कोई नहीं। यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ पर हो जाएगा कि इनमें से कोई एक प्रकार का घाव नहीं है। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, एक प्रकार का घाव नहीं है ना। तो यानी चीरा जो ए ऑप्शन दिया वो तो घाव है ही है।
लैक्रेंस भी है, विच्छेदन भी है। डी ऑप्शन क्या है, इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट है सदमे का कारण नहीं है। यहाँ पे देखिए शॉक का कारण हो सकता है पूछा है, यहाँ पे क्या है, नहीं है शब्द क्वेश्चन में आया है। तो यहाँ देखिए रक्त ग्लूकोज की कमी, ठीक है, लो टेम्परेचर, तीसरा है विष यानी पॉइजन, और चौथा है खरोच, ठीक है। तो ये सदमे का कारण नहीं है। देखिए रक्त ग्लूकोज की कमी हमने बताया कि ग्लूकोज यानी ब्लड की कमी हो जाएगी तो भी हमको क्या हो सकता है, शॉक लग सकता है, सदमा लग सकता है। हमारे बॉडी का टेम्परेचर लो होगा तो भी हमें शॉक हो सकता है। विष यानी जहर पी लेंगे तो भी हमें क्या हो जाएगा, शॉक का कारण। लेकिन खरोच जो है वो किससे संबंधित है, आपका घाव से संबंधित है, यानी ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि खून की कमी 1.5 लीटर से अधिक होती है तो शॉक लग सकता है। तो क्या उस जब हमारे शरीर में 1.5 लीटर से अधिक कमी हो जाती है ब्लड की तो कौन सा शॉक लगेगा, उस शॉक का नाम पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो उसको हम क्या बोलेंगे, हाइपोवॉल्मिक शॉक, कार्डियक शॉक, साधारण सदमा, या इनमें से कोई नहीं। हमने कल आपको बताया था स्टूडेंट कि जब खून की कमी 1.5 लीटर से अधिक हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं, उसे हाइपोवॉल्मिक शॉक कहते हैं, यानी ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। कार्डियक शॉक में क्या हमने आपको बताया था कि हमारे हृदय में ब्लड तो जाता है बट जो हृदय की जो प्रोसेस माने पंपिंग द ब्लड की जो प्रोसेस होती है वो बाधित होती है या वो विफल होती है, तो हमारा क्या हो जाता है, कार्डियक शॉक लगता है, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ तक आप लोग इसको राइट डाउन करिए। अभी आगे मैं और क्वेश्चन आप लोगों को करा रही हूँ। ओके स्टूडेंट, आगे क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, क्रश इंजरीज है, क्रश इंजरीज है। तो ये क्या होता है, ए ऑप्शन है सड़क दुर्घटनाएं, बी ऑप्शन है विस्फोट, सी ऑप्शन ए तथा बी दोनों, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हमने कल आपको बताया था कि जो क्रश इंजरीज क्या होती हैं। तो क्रश इंजरीज आपके जैसे बताए थे आपको कि सड़क दुर्घटना होता है, विस्फोट हो सकता है, प्राकृतिक आपदाएं हो सकती हैं। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, क्रश इंजरी के अंतर्गत आते हैं, यानी कि ए आपका सी ऑप्शन सही, ए और बी दोनों आपका सही है, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें कट कर अलग अलग हुए हिस्से को साफ खाली स्थान में रखना चाहिए। तो पहला ऑप्शन दिया है कपड़े का थैला, दूसरा ऑप्शन है प्लास्टिक की बैग, तीसरा ऑप्शन है पेपर बैग, और चौथा ऑप्शन है कागज पेपर। तो हमने आपको बताया था कि जब कोई भाग हमारा शरीर के, जैसे कि मान लीजिए पेट में चोट लगा और आते बाहर निकल गए, तो उसको हमको क्या करना चाहिए, प्लास्टिक के थैले में रखना चाहिए या प्लास्टिक का बैग होगा, ठीक है, यहाँ पर थैला या बैग। तो यानी कि आपका कौन सा सही ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, छाती की चोटें गहरी होती हैं क्योंकि इसमें का खतरा रहता है, किसका खतरा रहता है। तो देखिए पहला ऑप्शन है पसलियों के फ्रैक्चर का, फेफड़े की चोटें, दिल को चोट, और सभी। तो जाहिर सी बात है कि छाती की चोट जो होती है वो क्या होती है, गहरी होती है, और इसमें हमको क्या, हमारी जो पसलियाँ हैं उनका भी टूटने का डर रहेगा, फेफड़े को भी क्षति पहुंचने का भी डर रहेगा, और दिल को भी, हार्ट को भी हमारे चोट लगे इसका भी डर रहेगा, खतरा रहेगा। तो यानी आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली स्थान में रक्त परिसंचरण की प्रणाली विफल हो जाती है, परिणाम स्वरूप हृदय तथा मस्तिष्क जैसे महत्वपूर्ण अंग ऑक्सीजन से वंचित हो जाते हैं, तो इसे क्या कहते हैं। तो घाव में होगा, ए ऑप्शन घाव है, बी ऑप्शन चोट है, सी ऑप्शन है शॉक, और डी ऑप्शन है आघात। तो हमने आपको बताया था कि जब हमें शॉक लगता है, ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दिया है ना, आपका घाव में तो ये रक्त संचरण प्रणाली जो है विफल तो नहीं हो सकती है, चोट में भी नहीं हो सकती है, तो किस में होगी, शॉक। शॉक में क्या होता है आपका शॉक में क्या हो जाएगा, रक्त परिसंचरण की प्रणाली विफल हो जाती, परिणाम स्वरूप क्या हो जाएगा, हृदय और मस्तिष्क को हमारे क्या, ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। तो ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खून बहने वाले घाव को धोने के लिए का उपयोग करना चाहिए, किसका,
ए ऑप्शन है नमक का पानी, बी ऑप्शन है गर्म पानी, सी ऑप्शन है हल्दी का पानी और डी ऑप्शन है ये सभी। तो हमने आपको कल ही बताया था कि जब खून अधिक बह रहा है या खून बहने वाले घाव को हमको किससे धोना चाहिए, तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है नमक का पानी, ये हो जाएगा। उबला हुआ पानी अगर ठंडा है तो उसका यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया, यहाँ गर्म पानी दिया है, लेकिन गर्म उबाल कर उसको ठंडा करके उस पानी का यूज कर सकते हैं। हल्दी का पानी नहीं, हल्दी का पानी हम क्या करते हैं, पीने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका नमक का पानी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन घावों में आमतौर पर एक छोटा सा छेद होता है लेकिन उत्तक में गहराई तक नहीं पहुंच पाता है। तो वो कौन सा घाव होगा जिसमें मतलब छोटा सा छेद होगा लेकिन उत्तक तक यानी टिश्यू तक वो नहीं पहुंच पाता है? तो वो आपका है पंचर घाव, ए ऑप्शन पंचर घाव, बी ऑप्शन है चीरा, सी ऑप्शन है लैक्रेशंस और डी ऑप्शन है विच्छेदन। तो जाहिर सी बात है चीरा जो लगाते हैं वो भी हमारा टिश्यू तक पहुँचता है, ठीक है। लैक्रेशंस की भी स्थिति में भी हमारा जो लगेगा वो भी क्या होगा, टिश्यू तक पहुँच जाएगा। विच्छेदन हम अंग को काट कर रग हो रहा है वो भी क्या हो रहा है, हमारा टिश्यू तक पहुँच जाता है। लेकिन जो पंचर घाव होता है वो क्या होता है, वो आपका टिश्यू में गहराई तक नहीं पहुंच पाता, ठीक है। यानी ए ऑप्शन आपका सही होगा। स्टूडेंट हमने एक यहाँ पॉइंट नोट करके लिखा है, ये आपका इम्पोर्टेंट है। देखिए जैसे घाव में रोगाणु कई गुना बढ़ जाते हैं, इसे संक्रमित कर देते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम सेप्टिक भी कहा जाता है, ठीक है। अभी क्वेश्चन आपका बन सकता है कि सेप्टिक किसे कहते हैं, तो आप क्या बताएंगे कि घाव में रोगाणुओं की संख्या बढ़ना और उसे संक्रमित करना ही क्या कहलाता है, हमारा सेप्टिक कहलाता है। ओके स्टूडेंट, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को प्रोटोजोआ बैक्टीरिया वायरस को सूक्ष्म कण बता दिया है। वो सूक्ष्म कण नहीं होंगे, वो सूक्ष्म जीव होंगे। बैक्टीरिया, वायरस और प्रोटोजोअन्स जो होते हैं वो सूक्ष्म जीव होते हैं जो कि हमें नेकेड आई से नहीं दिखाई देते हैं। आशा करती हूँ आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। स्टूडेंट इसे अधिक से अधिक बच्चों को आप लोग शेयर करिए ताकि उन्हें भी को करिकुलर में हो रही समस्याओं का सामना न करना पड़े, और यूट्यूब पर सर्च करिए एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। ओके स्टूडेंट, अपना ख्याल रखिएगा, इसे आप लोग राइट डाउन कर लीजिएगा।